राजस्थान रॉयल्स की जो नेट रन रेट है और ज्यादा खराब हो गई है। और अब हमारे देखिए ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। पहले एक बार मैच का आपके ब्यौरा दे देते हैं, उसके बाद हमारे जो न्यूज रूम में हमारे साथी हैं उनसे भी बात की जाएगी। तो एडम जाम्पा, अश्विन आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक तरफ ब्रेसवेल को विकेट मिल रहे थे, एक साइड मैक्सवेल भी विकेट ले रहे थे, और आज तो असरंगा खेले नहीं थे, लेकिन वहां पर राजस्थान रॉयल्स की तिगड़ी पूरी तरीके से फेल रही। अश्विन 4 ओवर 33 रन कुछ नहीं कर पाए। संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया। 171 रन इस पिच के हिसाब से ज्यादा तो थे। क्या केएम आसिफ का वो आखिरी ओवर पूरा मैच शायद आरआर के कब्जे से बाहर ले गया? बिल्कुल, देखिए बाहर ले गया। और अनुज रावत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, लग नहीं रहा था कि आरसीबी इतने बड़े स्कोर तक पहुंच सकती है, तो लेकिन पहुंची। और केएम आसिफ ने जिन्होंने विकेट लिया, शुरुआत में विराट कोहली को आउट किया और दूसरा विकेट शायद उन्होंने फाफ का लिया था, तो फाफ का लिया था। तो जिस तरीके से दोनों बड़े विकेट्स उन्होंने झटके, लेकिन अंत में आकर उन्होंने जो मोमेंटम था उसको लूज कर दिया, तो वहां से मुझे लगता है कि मुश्किल में आ गई। लेकिन ये इतनी बुरी तरीके से हारेगी राजस्थान रॉयल्स, इसकी उम्मीद अपने घर में। बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए ना, अगर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर रन बनाएंगे तो आरआर जीतेगी। अगर ये दोनों रन नहीं बनाएंगे तो उसके बाद तो टाटा बाय बाय सी यू, यही मिडिल ऑर्डर रहेगा। और आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अच्छी बात क्या रही कि आउट होने के बाद भी वो जो मैक्सवेल आए, उन्होंने कुछ रन बनाकर दिए, 50 लगाई। और अनुज रावत ने जो लास्ट में कैमियो, फाफ ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, शुरुआत में तेज तर्रार बैटिंग करी। हालांकि आज विराट कोहली ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बाकी सारे बल्लेबाजों ने अपना अहम योगदान निभाया, सिवाय एक बल्लेबाज के दिनेश कार्तिक, जो कि शायद उन्होंने ठान रखा है कि इस सीजन मुझे कुछ नहीं करना। आईपीएल इतिहास में 16वां डक रोहित शर्मा के बराबर हो गए और ये आगे पीछे चलते रहते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान रॉयल्स आज क्या सोच रही होगी? दिन नहीं था या क्या कहेंगे? क्योंकि दिन तो ऐसा होता ना कि यार एक बार नहीं होगा। गुजरात के खिलाफ भी एक तरफा मुकाबला हारे, आज भी एक तरफा मुकाबला हारे, तो दिन तो एक ही खराब हो सकता है। इसका मतलब तो ये है कि आपका गेम ही खराब है। बिल्कुल, देखिए बल्लेबाजों को लेकर जाना चाहिए था, वो इंटेंट नहीं दिखाई दी और खराब शॉट खेलकर आउट हुए। सब के सब हवा में मारने की कोशिश कर रहे थे। जब आपको पता था गेंद स्पिन हो रही है, जो पार्नेल चाहे बॉल डाल रहे थे, वो भी कटर्स डालने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद उसके आप हर बॉल को हवा में मारने की कोशिश कर रहे थे। वो चीजों को थोड़ा बहुत सुधारना चाहिए था। संजू सैमसन की अगर बात करें, 5 गेंदे 4 रन इन्होंने बनाए हैं। जॉस बटलर की अगर बात करें तो बिना खाता खोले आज फिर से के खिलाफ इस साल 2 मैच खेले हैं, दोनों पे डक है, दोनों पे 2 बॉल से ज्यादा खेल नहीं पाए हैं। और वैसे दोनों मुकाबले आरसीबी ने जीत लिए हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल का होना टीम में कितना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और अब न्यूज रूम की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो रूट को आज पहली बार बल्लेबाजी का मौका मिला था, 10 रन बनाए उन्होंने 15 गेंद खेलकर। ये 10 रन तो 50-60 रन के बराबर है, क्योंकि 59 में से सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। हेटमायर के बाद 35 रन बनाए हेटमायर ने। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था वो था जो रूट का। यशस्वी जायसवाल आज कुछ कमाल कर नहीं पाए, खराब दिन उनके लिए। 0 पे आउट हुए। जॉस बटलर भी 0 पे आउट हुए। तो अब ये चीज है, देखिए स्क्रीन पे तो दिख रहा है विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल बात कर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल भी एक ऐसा ही नाम जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं। तो अब न्यूज रूम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात नवीन सर से करते हैं। नवीन सर, आरआर एक तरफा मुकाबले में हारी है, जिस तरीके से अपने घर में हारी है, आपको उम्मीद थी क्या आरआर या आरसीबी? आप प्लेऑफ में पहुंचते हुए आप कौन सी टीम देख रहे हैं? आरसीबी जी बिल्कुल। और बहुत सोच समझ के जवाब दिया, और इसी सोची और समझी जो एक लड़की और है हमारी साथी है अदिति, वो भी बहुत सोच समझ के जवाब देती है। आरसीबी या आरआर, किसको सपोर्ट कर रहे थे आप? सर आरसीबी। देखिए छोटे छोटे जवाब आ रहे हैं, बड़े छोटे छोटे जवाब आ रहे हैं। जो जीत गई, सही बात है, चिराग ने बिल्कुल सही कहा, जो जीत गई। और जिस हिसाब से देखिए प्रदर्शन किया है, बहुत बेहद खराब प्रदर्शन है। मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करता हूं, लेकिन ऐसे ही खेलते रहे तो मैं कब तक डिफेंड करता रहूंगा। राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स को यह समझना होगा कि न्यूज रूम में हमारी हालत कैसी हो जाती है, या बाकी सारी टीमों को भी। अंशिका, आरसीबी और आरआर कौन प्लेऑफ में पहुंच रहा है? सर आरसीबी 100%। जीत गई इसलिए आज जीत गई, और उसके अलावा नहीं है, विश्वास है कर लेगी इसीलिए। चलिए एक और अदिति है। अदिति, आरसीबी आज आरआर हार गई, ठीक है मान लिया हार गई, लेकिन पॉइंट टेबल में अभी भी शायद आरसीबी से आगे ये चिराग, सही हूं? नहीं, ऊपर आ गई है। आरसीबी ऊपर आ गई है। तो चलिए
प्लेऑफ में कौन सी टीम पहुंचती हुई दिख रही है? आरआर दिख रही है सर मुझे तो दूर दूर तक। अरे दूर दूर तक दिख रही है कि ज्यादा दूर मत कर देना आप। नहीं वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी लेकिन जीत के आएगी। तो मोनू जी बताइए। यार देखिए आरआर ये देखा नहीं जा रहा और बड़ी चीज तो ये एक मैच कम खेला है आरसीबी ने, उसके बाद भी ऊपर है। तो मतलब अब यार चिराग दिन बनता है, तुम्हारा डांस करने का दिन भी बनता है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की पारी की तारीफ होनी चाहिए। दबाव वाले क्षण में आए थे फाफ डुप्लेसिस, तो पूरे सीजन ऑरेंज कैप पर कब्जा करके बैठे ही है। 44 गेंद पर 55 रन, एक कप्तानी पारी उन्होंने खेली है। और इसके बाद जो बड़ी पारी इन दोनों ने खेली है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पारी खेली है वो खेली है अनुज रावत ने। क्या आखिरी ओवर मतलब आरआर पारी का केएम आसिफ और अनुज रावत, वहीं से आरआर हार गया था। मोमेंटम तो बन गया था, लेकिन आई थिंक राजस्थान हारा है पहले 2 ओवर में ही, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग की, खासकर जो गेंद चढ़कर किया ना सिराज ने और वैन पार्नेल ने। और आई थिंक हमें तारीफ करनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट की, जो आरसीबी का जो थिंक टैंक है और कैप्टन है फाफ डुप्लेसिस, उन्होंने क्या किया है। जॉर्ज हेजलवुड की जगह किसको लेकर आए? वैन पार्नेल को, और उनका इफेक्ट देखिए आप। उन्होंने 3 विकेट निकाले। जी बिल्कुल, वैन पार्नेल ने 3 ओवर में 10 रन दिए और 3 विकेट। जॉर्ज हेजलवुड की जगह आए थे वो। बिल्कुल, और जिस हिसाब से आउट किया बल्लेबाजों को, अपने स्लोअर कट्टर से, वेरिएशन से आउट किया, तो दिखाया। क्योंकि जब मैच शुरू हुआ था तो मैं भी ये सोच रहा था कि यार जॉर्ज हेजलवुड की जगह पार्नेल को, गलत फैसला तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं हुआ। सिराज भी 2 ओवर 10 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट लिया। तो आज तो आरसीबी का जहां पत्ता फेंका वहीं हरियाली। बिल्कुल, आई थिंक दोनों मूव अच्छे रहे। पहला वो था वेनंदु हसरंगा की जगह मिचेल ब्रैसवेल को लेकर आए, उनका भी इफेक्ट हमें दिखाई दिया, उन्होंने विकेट लिए। मिचेल ब्रैसवेल ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे दोनों को। बिल्कुल, और ये एक ऐसा डिसीजन लग रहा था कि शायद उल्टा पड़ सकता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक पर आप लेकर आए माइकल ब्रेसवेल को, हसरंगा को आपने ड्रॉप किया, लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है वो साफ तौर पर पता लग गया कि ये डिसीजन एक अच्छा डिसीजन था। आप अनुज रावत को आपने रखा है, और जिस तरीके से आज ओवरऑल प्रदर्शन रहा, पहले बल्लेबाजी में भी जिस तरीके से बल्लेबाजी की फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार वो पार्टनरशिप एक देखने को मिली, और उसके बाद जिस तरीके से गेंदबाजी खास तौर पर मैं कहूंगा आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सबसे मजबूत पक्ष निकल कर आया। एक एक गेंद ऐसा लग रहा था कि विकेट लेकर जाएगी। बिल्कुल पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि अब आपने पहले ही बटलर के जोश को शांत कर दिया था आज। मुझे लगा था बटलर रन बनाएंगे आज, क्योंकि पिछले 2-3 मैचों से उन्होंने रन नहीं बनाए, आज भी वैसा ही खेल था। और ये तो गंदा शॉट मारकर आउट हुए संजू सैमसन, कैप्टन साहब भी, वो वाली इनिंग खराब शॉट पहली बार कोई खेला है, साल दर साल ये दिक्कत बार बार आ रही है, तो अब क्या ही करें। देखिए अब तक ये बात होती थी कि निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अब निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अच्छा प्रदर्शन तो निरंतरता के साथ नहीं करते, खराब प्रदर्शन निरंतरता के साथ कर रहे हैं। तो नवीन सर, संजू सैमसन की खराब फॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? टीम इंडिया में शामिल करने के बारे में उनको कहा जा रहा था, लेकिन अब तो आरआर में ही रन बनाने के वो कहते हैं ना लाले पड़े हुए। देखिए, किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो होती है वो हमेशा तौली जाती है, हमेशा मापी जाती है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते, चाहे आप रणजी में खेले चाहे आईपीएल में खेले, तो तब तक आपको जो है भारतीय टीम में शामिल होने के लिए उन मापदंडों पर खरे आप नहीं उतरते हैं, जाहिर सी बात है। संजू सैमसन जो है पुराने खिलाड़ी हैं, काफी लंबे समय से इन आउट होते रहे हैं, और अब ये स्थिति है कि नए चेहरे आपने देखेंगे आईपीएल में कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नए युवा खिलाड़ी हमारे पास इतने सारे हैं, क्रिकेट के फॉर्मेट भी बदल चुके हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई जगह बन पाएगी, बड़ी मुश्किल है उनके लिए। नहीं आ रहा, टीम इंडिया में तो ऐसा प्रदर्शन लग नहीं रहा है। मोनू, कप्तानी जब आपका बुरी तरीके से फेल हो तो टीम को मोटिवेट कैसे करेगा? क्योंकि आपको एक एग्जांपल सेट करना पड़ता है कि देखो मैं रन बना रहा हूं तो तुम क्यों नहीं बना रहे। यहाँ तो कप्तान के रन नहीं बन रहे हैं, टीम को मोटिवेट कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा इससे, कप्तान के रन तो रोहित शर्मा भी नहीं बना रहे हैं, बट रोहित शर्मा के साथ तो जो बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव, वो क्या मापदंड हुआ कि रोहित शर्मा जो है वो रन सर, मुंबई के पास तो मिडिल ऑर्डर अच्छा है, उनके रन बनाए उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आपका मिडिल ऑर्डर देखिए। कप्तान की बात कर रहा हूँ मैं, टीम की बात नहीं कर रहा जी। कप्तान रन नहीं बना रहा तो उससे क्या मतलब? लेकिन वहां पर सिर्फ सूर्य कुमार यादव रन बना रहे। जब सूर्य कुमार यादव रन बनाते अगर हैं, सैमसन रन नहीं बना रहे, संजू सैमसन अकेले लेकिन रोहित शर्मा का भी तो खिलाड़ी है, रोहित शर्मा के साथ भी वही है, वो भी रन नहीं बना रहे, लेकिन और खिलाड़ी रन बनाए थे। बाकी खिलाड़ी नहीं, और खिलाड़ी रन नहीं बना रहे, सिर्फ सूर्य कुमार यादव रन बना रहे हैं। जीत रहे हैं वो, तो इसलिए उनका जो परफॉर्मेंस है वो ढप रहा है कहीं ना कहीं, और ये जीत नहीं रहे हैं तो इनको आप ये सामने आ रहा है। लेकिन जी आप सर, नवीन सर, मुझे ये बताइए, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? नहीं
तो बताने से तो नहीं, लॉजिक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए अभी तक केवल 2 बल्लेबाज रन बना रहे हैं, किसकी तरफ से? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे, लेकिन उसको उनको स्टार्ट मिल रहा है, और जब जीतती हुई टीम में ना कई कमियां छुप भी जाती है, सर आपको भी पता है। मैंने वही कहा, वो जीत रही है इसीलिए उसकी कमियां छिप रही है, उसीलिए रोहित बट शर्मा की आलोचना कमियां तो हो छिप रही है, आलोचना तो लेकिन- उनकी भी हो रही है लेकिन ना। क्योंकि आपने कहा कि संजू सैमसन कप्तान है, बतौर कप्तान वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही है। मेरा कहना सीधा यही है कि अगर परफॉर्म तो रोहित शर्मा भी नहीं बट कर सर रहे। उन्होंने अपने पिछले टाइम में इतना कर रखा है कि वो उसकी दुहाई दे सकते हैं। संजू सैमसन का तो करियर अभी स्टार्ट हुआ है, टीम इंडिया में जगह उनको पक्की करनी है, तो आप देखिए But आप sir- महान बल्लेबाज थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। जब उन्होंने रनों का अंबार लगाया है तो वो थोड़ा सा अगर आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। संजू सैमसन ने क्या किया ऐसा बड़ा? बिल्कुल, संजू सैमसन का जो हालिया रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल नवीन सर, गणित ये है कि आज राजस्थान जो 59 पर ऑल आउट हुआ है, 63 से अगर पहले ऑल आउट हुआ है, तो इसका मतलब साफ ये है कि अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनसे ऊपर निकल गया पॉइंट्स टेबल में। और आप पावर प्ले में देखिए, निकल गई है हम सर, लोग देखिए हम लोग और बात निकल करते- गई है। मोनू देखिए, संजू सैमसन शायद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन जब अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपको उनकी आलोचना करनी सर, होगी ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आपका जो ओपनिंग पेयर आउट हो चुका था, क्या वो शॉट बनता था खेलना उस समय संजू शॉट सैमसन तो का? खराब, क्योंकि शॉट आपके जितने बैट्समैन आउट हुए इनके ना साथ सारे, दिक्कत यही है, इनके पास इतने सारे शॉट्स है कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा शॉट खेलूं। उस समय हवा में शॉट खेलना बनता ही नहीं था। 59 रन पे, केवल 59 रन पे पारी सिमटी है, तो आप सोचिए एक क्रिकेट फैन, राजस्थान रॉयल्स का फैन क्या सोच रहा होगा और कितने गुस्से में होगा। और इसलिए क्योंकि जब बेंगलोर ने पहले बैटिंग की थी, उन्होंने पावर प्ले में 42 बनाए थे बिना किसी विकेट के। जब आरसीबी के फैन इन्होंने तो राजस्थान रॉयल्स के फैन को गुस्सा आएगा। सर आप पावर प्ले में देखिए, उन्होंने 42 बनाए विदाउट लॉस। देखने के लिए बचा ही क्या है? इन्होंने 28 बनाए और 5 विकेट खो दिए। आधी टीम आउट हो चुकी थी आपके पावर प्ले में, मैं तो तो ये कह पिछले रहा हूं- 7 ओवर में 6 विकेट खोए, तो कैसे जीतोगे आप? मैन ऑफ द मैच हेटमायर को दे दो, वो बड़े खुश होके जाएंगे। 35 रन बनाए, 35 रन, 50 से ऊपर पहुंचा दिया। चिराग, कहाँ लगा आज राजस्थान रॉयल्स का, कहाँ हारी? मतलब आरसीबी तो अच्छा खेली, नो डाउट, इंटेंट दिखाया, शुरू से इंटेंट दिखाया, लग रहा था कि जीतने के लिए खेल रही है। आरआर की साइड से ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि बॉलिंग आप इतनी भी अगर आप वो कुछ आखिरी की गेंदें छोड़ दें, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इतने ज्यादा रन इन्होंने कंसीड किए थे। ये टारगेट आप अच्छे से चेज कर सकते थे, लेकिन शुरुआत में जो लगातार खराब शॉट्स खेल कर, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, वो पहले ही ओवर में, ठीक है उनका नेचुरल गेम है ये, आप कोशिश करते हैं कि आप दबाव बनाए गेंदबाजों को, लेकिन इस पिच में इतनी गति नहीं थी कि आप पहली दूसरी गेंद को ही मिड ऑन या लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से निकाल दे, वहां पर कैच आउट हो गए। और उसके बाद लगातार कोई भी खिलाड़ी गैप्स में या पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर ही नहीं रहा था। सब लोग चाह रहे थे कि प्रेशर ही बनाया जाए, सिर्फ प्रेशर बनाया जाए, लेकिन अगर कुछ पार्टनरशिप एक वहां शुरुआत में मिल जाती, गेम को चलाते, तो शायद आप टारगेट के पास नहीं, बट पहुंचते एक और बात जीत भी बताइए, जाते। क्या सारा ठेका जॉस पटलन ने ले रखा है? क्या सारा ठेका यशस्वी जायसवाल ने ले रखा है? क्या बिल्कुल नहीं। बाकी टीम के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? देवदत्त पडिक्कल को मिडिल ऑर्डर में आपने रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है ध्रुव जुरेल को, वो भी संजू रन बनाते हैं। सैमसन है, संजू जो सैमसन है। रूट है, क्यों आप केवल 2 खिलाड़ियों के ऊपर ही डिपेंडेंट है? पहली बात तो गेंदबाजों के ऊपर भी बात करनी होगी आज, क्योंकि 171 के लायक ये पिच थी नहीं, ये पिच थी 150 155 के लायक। एडम जंपा ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन अश्विन 4 ओवर में